नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण दीक्षित और आज मैं आपको लेकर के आया हूं अपनी वीडियो में वेव सिटी गाजियाबाद में। और जेड काउंटी का प्रोजेक्ट है, बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है। गाजियाबाद में इससे बढ़िया प्रोजेक्ट अभी तक नहीं है। गाजियाबाद में लग्जरी प्रोजेक्ट्स की बहुत डिमांड है, वो हमें पता चलता है। अभी जो प्रेस्टीज का आपने देखा होगा, 4000 फ्लैट्स में से 3750 फ्लैट एक साल के अंदर बिक गए और सारे लग्जरी अपार्टमेंट्स थे, हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स थे, वो सारे सोल्ड हो गए। तो इससे पता चलता है कि गाजियाबाद में लग्जरी अपार्टमेंट्स की कितनी डिमांड है और अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स गाजियाबाद में नहीं है, गिने चुने प्रोजेक्ट्स हैं। ये उनमें से सबसे टॉप पर आता है। जेड काउंटी गाजियाबाद में सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे साइज स्टार्ट हो जाता है 2358 स्क्वायर फीट के 3 BHK से और साइज जाता है 5100 स्क्वायर फीट तक। तो इस प्रोजेक्ट में सारी डिटेल्स मैं आपको अंदर दिखाऊंगा, क्या क्या एमिनिटीज आपको मिलेंगी। एक सैंपल फ्लैट भी है हमारे पास 4 BHK का 3500 स्क्वायर फीट का, वो भी हम शो करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में टिल दी एंड और मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। लोकेशंस के बारे में भी हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और यहाँ से मेरे पीछे आप देखेंगे वेव सिटी है, जहां पर हम प्रोजेक्ट आपको दिखाने वाले हैं जेड काउंटी का। तो जो भी लोग गाजियाबाद में रहते हैं, अगर वो एक लग्जरी प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, अपार्टमेंट देखना चाहते हैं, तो उनके लिए लोकेशन बेस्ट है। अगर आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से आप ट्रैवल करते हैं, आपका होम टाउन इस साइड है, गाजियाबाद में आप रहते हैं या नोएडा में थोड़ा इस साइड रहते हैं, तो आपके लिए ये सूटेबल है। दिल्ली में आपकी वर्किंग है तो क्योंकि एक्सप्रेसवे बना हुआ है, तो वहां से आप बहुत इजीली कम्यूट कर सकते हैं। तो लोकेशन आप देख सकते हैं मेरे पीछे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है और वेव सिटी का मेन गेट है। यहाँ से आप सीधे अंदर जाएंगे तो लगभग 1.5 किलोमीटर के बाद आपको राइट टर्न लेना है, वहां पर जेड काउंटी का प्रोजेक्ट अवेलेबल है और बन रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले देखते हैं 3500 स्क्वायर फीट का 4 BHK लग्जरी अपार्टमेंट है। ये आपका फॉयर है, यहाँ से आप एंटर करते हैं और देखिए कितना स्पेशियस यहाँ पे लिविंग कम डाइनिंग का स्पेस दिया हुआ है। ये एक मेजर फीचर है इस अपार्टमेंट का। जो लोग यहाँ पे अभी तक जिन लोगों ने बाय किया है, जो उनकी चॉइस रही है वो ये है कि उनको इतना अच्छा साइज लग्जरी जो लिविंग रूम का और डाइनिंग रूम का जो मिलता है वो यहाँ पर मिल रहा है और गाजियाबाद में लगभग और कहीं पे नहीं मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो है आपका लिविंग रूम, ये इतना स्पेशियस है। इसमें आपको मित्सुबिशी के एसीज मिलेंगे, सारे बेडरूम्स में भी हैं और 2 लिविंग कम डाइनिंग में हैं। वॉल्स पे जो भी डिज़ाइन आपको दिख रहा है ये स्टैंडर्ड पार्ट नहीं है ऑफरिंग का। अदरवाइज जो फैन आप देख रहे हैं, जो लाइट्स आप देख रहे हैं, वो सारा अपार्टमेंट के साथ स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। जो टाइल्स हैं वो एक्चुअल लगी हुई हैं। जो वॉशरूम्स आपको देखने को मिलेंगे इस अपार्टमेंट में वो एज पर एक्चुअल होंगे। जो वुडन फ्लोरिंग होगी वो एक्चुअल होगी। मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब, सब कुछ एक्चुअल होने वाला है इस अपार्टमेंट में। तो सबसे पहले देखते हैं एक और बहुत बढ़िया फीचर जिसका बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है, वो है ये देखिए डेक बालकनी। डेक बालकनी और रनिंग बालकनी थ्रू आउट जो अपार्टमेंट है इसका, वो रनिंग बालकनी के साथ है। इसकी जो विड्थ है वो 10 फीट की विड्थ है और आगे जाकर के थोड़ी कम हो जाती है, बट ये रैप अराउंड बालकनी इसको आप बोल सकते हो। ये आगे जाती है, फिर पूरा ऐसे कवर होकर के फिर लास्ट 4th बेडरूम को भी ये अटैच करती है। सारे बेडरूम्स, चारों के चारों बेडरूम्स आपके इस बालकनी से अटैच हैं। प्लस आपका लिविंग जो हॉल है वो भी इस बालकनी के साथ में अटैच है। यहाँ से ब्यूटीफुल व्यू आपको प्रोजेक्ट का मिलने वाला है। इन फ्यूचर यहाँ पे सेंट्रल पार्क होगा, बट अभी आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई है, जस्ट इनिशियल फेज में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, एक्सकेवेशन इज गोइंग ऑन। तो अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ से आगे आते हैं। तो इधर सबसे पहले देखेंगे एक पाउडर रूम का प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है। एक ब्यूटीफुल सा स्मॉल पाउडर रूम है, यहाँ पे आपके गेस्ट को केटर कर सकता है। एज वेल एज आपके जो गेस्ट रूम है, ये देखिए ये इसका गेस्ट रूम है, ये पूरा गेस्ट रूम है। वार्डरोब्स इसका पार्ट है। देखिए मैंने आपको बताया था, जो भी लाइट्स आपको दिख रही हैं, जो फैन है और एसीज हैं, ये टाइल्स हैं, ये सब स्टैंडर्ड पार्ट का, स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। और इसका एक ब्यूटीफुल आप देखिए वॉशरूम साथ में अटैच है। एज इट इज़ वॉशरूम आपको मिलने वाला है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अच्छी टाइलिंग है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। और साथ में नीचे फ्लोर पे आप अगर गौर करेंगे तो टाइल्स नहीं है बल्कि मार्बल है। इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, लंबा चलता है और शाइनिंग भी इसकी नहीं जाती है। अब इससे आगे चलते हैं तो ये देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया आपका डाइनिंग स्पेस है, काफ़ी स्पेशियस है। आप 6 से 8 सीटर यहाँ पे डाइनिंग स्पेस अपना अरेंज कर सकते हैं। एक यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए थोड़ा स्पेस अलग से कार्व्ड आउट है। यहाँ पर आपको
बार काउंटर बना करके एक इमेजिनेशन के लिए आपको दिया हुआ है। आप यहाँ पे कुछ और भी अपना प्लान कर सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल सा स्पेस कार्व्ड आउट किया हुआ है। यहाँ पर अभी फिलहाल टेम्पल बनाया हुआ है, टेम्पल शो किया हुआ है, और बाकी के पोर्शन में कुछ आप अपना वास वगैरह और चीज़ें रख सकते हैं। ये एक इमेजिनेशन है। आप यहाँ पे बुक स्टोर और एनीथिंग एल्स आप जो भी चाहें वो उसमें यहाँ पे आप अरेंज कर सकते हैं। दूसरा ये मॉडुलर किचन है, देखिए काफ़ी स्पेशियस मॉडुलर किचन है और ब्यूटीफुली डन अप है। वुडन वर्क सारा स्टैंडर्ड पार्ट है ऑफरिंग का। आरओ, चिमनी जो भी आप देख रहे हैं, एक ब्यूटीफुल स्पेस है। इधर भी ये पूरा बना हुआ है, ये देखिए काफ़ी स्टोरेज का स्पेस है। अलग से सिंक है, काफ़ी बड़ी सिंक है। अगर इधर आप आ जाते हैं तो ये यूटिलिटी बालकनी आ जाती है। यूटिलिटी बालकनी में भी आपको एक डिश वॉशिंग एरिया अलग से दिया हुआ है, सिंक दी हुई है। यहाँ पर आप अपना रख सकते हैं, वॉशिंग आपकी हो सकती है सारी। और ये देखिए ये भी मतलब यहाँ पे व्यू और ओपन वेंटिलेशन यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और यही एरिया आप देखेंगे तो सर्वेंट क्वार्टर के साथ भी अटैच है। एक बार देख लेते हैं इसको भी। यहाँ से आते हैं तो ये सर्वेंट क्वार्टर जो आपका होने वाला है उसका वॉशरूम है, प्लस इधर वो सर्वेंट क्वार्टर का वॉशरूम है। ये सर्वेंट क्वार्टर है, इसका एक्सेस डायरेक्ट आपका लॉबी से भी है। यहाँ पे बंकर बेड आपके लगाए हुए हैं। और अब आगे चलते हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ, और अब इसमें देखते हैं आगे और क्या क्या एमिनिटीज हैं। तो अब आगे चलेंगे तो सबसे पहले ये एक बेडरूम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये सेकंड बेडरूम है। इसकी ब्यूटी, इस अपार्टमेंट की ब्यूटी ये है कि यहाँ पर आपको 2 मास्टर बेडरूम मिलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप जब किसी अपार्टमेंट को परचेज करते हैं तो आपके पेरेंट्स भी होते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को भी मास्टर बेडरूम के साइज़ में रखना चाहोगे और आप खुद भी मास्टर बेडरूम के साइज़ में रहना चाहोगे। तो ये प्रॉब्लम को काउंटी ने सॉल्व किया है और इन अपार्टमेंट्स में 2 मास्टर बेडरूम्स का प्रोविजन दिया हुआ है। ये फिलहाल एक किड्स बेडरूम की तरह पोर्ट्रे किया हुआ है, बट एक्चुअली ये मास्टर बेडरूम का साइज है। तो आप इसे मास्टर बेडरूम बना सकते हैं और किड्स के लिए दूसरा बेडरूम भी कर सकते हैं। ये देखिए एक बहुत अच्छी चीज इसमें यह है कि इसमें आपको वार्डरोब जो है वॉशरूम के अंदर है, और ये स्टैंडर्ड पार्ट है ऑफरिंग का, ये आपको पूरा मिलने वाले हैं एज इट इज। तो इसको एनसूट बोलते हैं, जो वॉशरूम के अंदर में जो अगर वार्डरोब्स बना देते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इंटीरियर है वॉशरूम का, बहुत अच्छा है। बालकनी के साथ में ये भी अटैच है। यहाँ पे भी आपको मैंने बताया था जितने भी बेडरूम्स हैं सारे मेन बालकनी से अटैच हैं। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ और अपार्टमेंट में आगे चल करके देखते हैं कि और क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सो ये आ गया अपना थर्ड बेडरूम, जिसको मैं बोल रहा था कि आप एज अ किड्स बेडरूम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो पोर्ट्रे किया हुआ मास्टर बेडरूम है किड्स बेडरूम, बट आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। ये देखिए हर बेडरूम के साथ में वॉशरूम अटैच है, साइज डिसेंट है, हर बेडरूम का साइज डिसेंट है, बट वो मास्टर बेडरूम 2 सेपरेट है। यहाँ पर भी आपको बहुत बढ़िया वॉशरूम मिलता है, ग्रेनाइट मार्बल फ्लोरिंग में है, टाइल्स बहुत बढ़िया है, अप टू दी सीलिंग हाइट है। और यहाँ पर भी आपको वार्डरोब, जितने भी वार्डरोब्स हैं इस अपार्टमेंट में, चाहे वो अंदर बने हो चाहे वो बाहर बने हो, वो सारे के सारे आपको स्टैंडर्ड पार्ट हैं ऑफरिंग का। अब बस यहाँ पे जो वॉल्स पे पैनलिंग वगैरह जो डिज़ाइन किया हुआ है ये आपको अपना सेल्फ कराना होगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये देखिए यहाँ पर आप आते हैं तो ये मैं आपको बोल रहा था कि फोर्थ बेडरूम के साथ भी ये बालकनी आपकी कवर्ड है। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। किड्स बेडरूम भले ही है लेकिन आप देखिए बालकनी का स्पेस कितना है, एक सेपरेट स्पेस है। यहाँ पर आके बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, व्यू भी बहुत अच्छा ले सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से जब आप आ जाते हैं तो ये देखिए अपनी जो मेन बालकनी है, इसीलिए मैं कह रहा था कि रैप अराउंड बालकनीज हैं और कर्व शेप में। तो यहाँ पे देखिए टफन ग्लास का प्रोविजन दिया हुआ है, क्योंकि जितने भी लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे सब रेलिंग में टफन ग्लास होता है बालकनी में, और टॉप पे एसएस होता है। तो यहाँ पे भी वही दिया गया है। अब चलते हैं यहाँ से आगे अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ बेडरूम की तरफ, जो है आपका मास्टर बेडरूम। साइज देखिए, यहाँ से आगे आते हैं, यहाँ पे भी वुडन फ्लोरिंग का प्रोविजन दिया हुआ है। अब ये है अपना मास्टर बेडरूम, फाइनल बेडरूम इस अपार्टमेंट का। 3500 स्क्वायर फीट का ये अपार्टमेंट है, सबसे बड़ा बेडरूम है
सबसे बड़ा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है। देखिए दोनों तरफ बैठ के कितना स्पेस अवेलेबल है। वर्क स्टेशन आपका एक अलग है, आपको सोफ़ा एक सिटिंग स्पेस अलग से दिया हुआ है, वुडन फ्लोरिंग है और वॉशरूम भी इसका उसी हिसाब से एकदम वाइड है। आप देखिए काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है और इसमें ग्लास पैनलिंग भी, ग्लास पार्टीशन भी दिया हुआ है। शावर पैनल अंदर है, ग्लास पार्टीशन दिया हुआ है और वुडन वर्क जो आपका है, वार्डरोब्स है, वो सारा का सारा अंदर प्रोवाइड आपको किया हुआ है। ये एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। तो बालकनी से आपको कनेक्शन इसका दिखाता हूँ। आप आइए एक सेकेंड। हाँ ये देखिए, ये भी मास्टर बेडरूम इसका बालकनी से कनेक्टेड है और बालकनी का एक मज़ा ही अलग है। इतनी वाइड बालकनी है कि हर बेडरूम से कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स ये जेड काउंटी वेव सिटी का मॉडल है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या एमिनिटीज़ आपको इस प्रोजेक्ट में मिलेंगी, क्या एमिनिटीज़ आप एंजॉय करेंगे, क्या साइजेस आपको मिलेंगे। सबसे पहले ये गोल्ड कैटेगरी टावर है, ए टावर बोलते हैं इसको और एक फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट है। 51 स्क्वायर फीट का 5100 स्क्वायर फीट का ये अपार्टमेंट है और इसका प्राइस जो लगभग आता है वो 7.5 करोड़ के आसपास आता है। ये बाकी जो 2 अपार्टमेंट हैं, ये 2 टावर जो हैं, ये 3500 स्क्वायर फीट के हैं। जो हमने अभी सैंपल फ्लैट देखा था ये भी 4 BHK हैं, बट इनका प्राइस आता है लगभग 4.8 CR। अब ये जो 3 टावर्स आपको दिख रहे हैं, ये तीनों टावर्स का साइज़ है 2900 स्क्वायर फीट और इनका प्राइस जो लगभग आता है 4 CR। और लास्ट में वो जो 3 टावर्स आपको दिख रहे हैं, डी टावर्स हैं, D1, D2, D3, उनका जो साइज़ है वो 2358 स्क्वायर फीट है। 3 BHK अपार्टमेंट्स है प्लस सर्वेंट। उनका जो प्राइस आता है लगभग 3 CR के आसपास आता है। तो ये तो बात हो गई साइजेस और प्राइजेस की। अब मैं आपको एमिनिटीज़ के बारे में बताता हूँ। ये 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट है, 3 साइड इसके रोड हैं और एक साइड कमर्शियल है वेव सिटी का। तो यहाँ से आते हैं, सबसे वाइडेस्ट रोड ये है, 62 मीटर वाइड रोड है। यहाँ से इसका मेन एंट्रेंस है। 2 एंट्रेंसेस और हैं, एक उस साइड और एक उस साइड। तो यहाँ से एंटर करते हैं। एक तो कमर्शियल प्लाजा आपको आ जाता है। कमर्शियल प्लाजा एल शेप में है, यहाँ पर सारी एमिनिटीज़ आपको डेली लाइफ की मिल। और यहाँ से जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको देखेंगे कि 2 बैडमिंटन कोर्ट हैं यहाँ पे। ओपन आपको बास्केटबॉल कोर्ट मिलेगा, ओपन आपको क्रिकेट का नेट प्रैक्टिस मिलेगा। ये 51,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। इतने कम नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स के लिए इतना बड़ा साइज़ लगभग और जनरली किसी प्रोजेक्ट में अवेलेबल नहीं है। जो इसका मेन फीचर है वो है कि 7 लेवल कैस्केडिंग स्विमिंग पूल यहाँ पे दिया हुआ है। ये आप देखिए, ये क्लियो काउंटी से इंस्पायर है क्योंकि वहाँ पे 5 लेवल कैस्केडिंग स्विमिंग पूल है और यहाँ पर 7 लेवल है। तो ये उसका एक और प्लस है। अब आगे देखते हैं तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात एक और है कि जो किड्स प्ले एरिया है, थोड़ा संकन है, थोड़ा माउंटेड है। तो ये क्लियो काउंटी का एक बेस्ट फीचर है और पूरे नोएडा में अभी तक अवेलेबल नहीं था। सबसे बेस्ट किड्स प्ले एरिया क्लियो काउंटी में, तो उसी से इंस्पायर्ड ये थीम है, तो वहाँ पर दी हुई है। अब एक और प्लस अगर आप देखेंगे काउंटी ने जो एड ऑन किया है इस प्रोजेक्ट में, वो ये है कि जो ग्राउंड फ्लोर पर आप देखते हैं 21 फीट की जो हाइट है, उसके बाद एक फर्स्ट फ्लोर पे अपार्टमेंट स्टार्ट होता है। नीचे 21 फीट जो आप लगभग इस ऑफिस में भी देखते हैं तो 21 फीट की हाइट है। लगभग लगभग इतनी ही हाइट यहाँ पे आपको मिलेगी और उसके बाद आपका जो अपार्टमेंट है वो स्टार्ट होगा। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आपको काफ़ी लिफ्ट लॉबी में एरिया काफ़ी मिलेगा, उसमें भी कुछ एमिनिटीज़ मिलेगी और हौच पौच नहीं होगी, काफ़ी खुला होगा। ये भी एक एड ऑन है। तो यहाँ पर आते हैं, वाटर फीचर आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। ये ओपन एम्फी थिएटर है, ओपन मतलब पार्टी लॉन है। और यहाँ पर आते हैं, ये पाम वॉकवे है और यहाँ पर मंदिर भी हमेशा काउंटी वाले देते हैं प्रोजेक्ट में। यहाँ पे भी 2 मंदिर इन्होंने दिए हुए हैं। एक रोड यहाँ पर आ जाती है, ये 56 मीटर वाइड रोड है विच इज़ द सेकेंड वाइडेस्ट। फर्स्ट वाइडेस्ट उधर थी, यहाँ से भी एंट्री है और एक एंट्री आपको यहाँ से मिल जाती है। ये 46 मीटर वाइड रोड है, यहाँ से भी आपको एक एंट्री मिल जाती है। ऊपर ग्राउंड फ्लोर का ये पोडियम नहीं है, बट ग्राउंड फ्लोर का सारा एमिनिटीज ग्राउंड फ्लोर पर है, बट कोई भी व्हीकुलर मूवमेंट ग्राउंड फ्लोर पर नहीं होगा बिकॉज हर गेट के सामने आपको रैंप मिलेगा, जो सीधा आपको जितनी भी व्हीकल मूवमेंट है सारा रैंप में जाएगा। और ओपन एरिया में काफ़ी एमिनिटीज़ हैं। जब आप क्लब हाउस की बात करते हैं, 51,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, उसके अंदर आपको जो है 12 मंथ ऑपरेशनल जो होता है टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल, वो भी मिलता है। उसमें आप पूरे साल में कभी भी स्विमिंग कर सकते हैं। और स्क्वैश आपको, बैडमिंटन,
लॉन टेनिस, जो भी एमिनिटीज़ हैं, मतलब यू नेम इट वी हैव इट। यहाँ पे सारी एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं। एड ऑन इसमें है कि यहाँ पर आप देखते हैं जो बाउंड्री की तरफ जो ग्रीन पैच है, यहाँ पर जितने ट्रीज़ हैं ये सारे नेचुरल मदर सॉइल के ऊपर होने वाले हैं। ये बड़े ट्रीज़ होंगे। अंदर तो सारा राफ्ट होता है, कंक्रीट होता है, तो उसके ऊपर जो ट्री होते हैं वो छोटे ट्रीज़ आ पाते हैं। बट ये कॉर्नर में चारों तरफ पेरीफेरी में इस प्रोजेक्ट के आपको नेचुरल और बड़े ट्रीज़ मिलेंगे। ये भी एक एड ऑन है काउंटी ग्रुप का इस प्रोजेक्ट के अंदर। एक एड ऑन और काउंटी ग्रुप ने अपने इस प्रोजेक्ट में किया है फ्रॉम द प्रीवियस प्रोजेक्ट के। जितने भी अपार्टमेंट्स इस प्रोजेक्ट में हैं सारे कॉर्नर अपार्टमेंट्स हैं, सारे अलग अलग टावर्स हैं, कोई भी आपस में जुड़े हुए नहीं। तो जितने भी अपार्टमेंट्स हैं कॉर्नर अपार्टमेंट्स हैं, और सब में बालकनीज भी आपको दिखेंगी, रैप अराउंड बालकनी साइड में ये दिखेंगी। ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है। अब इस अपार्टमेंट के बारे में अगर बात करते हैं, आपको अच्छा लगता है ये अपार्टमेंट, तो 3500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, 4 BHK, ये अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट है। साइट की कंस्ट्रक्शन अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल इनिशियल फेज में है, तो लगभग 4 साल इसको बनने के लिए लगेगा। आज जो लगभग इसका प्राइस है पर स्क्वायर फीट की बात करें तो 11,500 रुपये पर स्क्वायर फीट इसका प्राइस है। और जो इसकी कॉस्ट आती है वो लगभग 4,80,00,000 के आसपास में इसकी कॉस्ट आती है। बट अगर 4 साल बाद आप वेट करेंगे और 4 साल बाद इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की सोचेंगे या अपने एंड यूज पर्पज से लेने की सोचेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जो एक्सपेक्टेड प्राइस है पोजेशन के लिए वो 20,000 का है। तो आज जो आपको ये लग्जरी अपार्टमेंट यहाँ पर 4.5 करोड़ में मिल रहा है, अगर आप नोएडा में जाएंगे इस तरीके का अपार्टमेंट लेने के लिए तो आपको कम से कम 6.5 7 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट लगे, आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आता हो, आप फर्दर इसमें इंक्वायरी करना चाहते हैं या अपने लिए अपार्टमेंट बुक करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। देन विल मीट सून। बाय बाय।